हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है गैजेट ऑफ डोरालैंड। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन डोरालैंड पीपल हैव यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स कॉल्ड डीआईडी। डोरेमोन owns the most popular gadget shop in Doraland. Since his gadgets are in high demand and he has only K gadgets left, he has to decide to sell his gadgets to his most frequent customer only. तो ये जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंसी सॉर्टिंग के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है मतलब जो डोरेमोन है उसके पास बहुत ही कम गैजेट्स बचा हुआ है, तो वो सिर्फ के नंबर ऑफ गैजेट्स दे सकता है, ठीक है। और आदमी उसके पास बहुत सारे आ रहे हैं, तो जो आदमी बार बार आ रहा है ना, जो सबसे ज्यादा बार आया है, हम लोग सबसे पहले गैजेट्स उसको देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आईडी है 1, 2 और 3, मतलब 3 लोग हैं। अब जो 1 वाला आईडी है वो 3 बार आ चुका है शॉप में, जो 2 वाला आईडी है वो 2 बार आ चुका है, और 3 वाला आईडी सिर्फ एक ही बार आया है। तो कायदे से हम लोगों को किसको देना चाहिए, 1 और 2 को देना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर 1 और 2 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कस्टम सॉर्टिंग आना चाहिए। कस्टम सॉर्टिंग जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये उसी पर एक एप्लीकेशन है। तो अगर आपको कस्टम सॉर्टिंग सीखना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला जो टारगेट है वो क्या करना है कि इसको मैप बना लेना है, ठीक है। कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी मैप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैप के लिए। जैसे ही हम लोग मैप बना लेंगे ना, फिर उसको हम लोग इनपुट कर लेंगे फॉर लूप में। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, कहाँ तक चलेगा आई, हमारा जो भी एरे का साइज है वहां तक चलेगा, ठीक है, एरे का साइज तक, एंड आई प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये कंप्लीट हुआ, हम लोग क्या करेंगे, मैप में उस एरे ऑफ आई को डालेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी मैप कंप्लीट। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैप कंप्लीट हो गया, हम लोगों को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैप का सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने के लिए हम ऐसे तो नहीं कर सके, हमें एक वेक्टर चाहिए। तो चलिए एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि क्या रखेगा, एक पेयर रखेगा। वेक्टर क्या रखेगा, एक पेयर रखेगा। तो हम लोग एक इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं कि एक पेयर बना दो, किसका पेयर होगा, वेक्टर पेयर है ना, वेक्टर पेयर। और ये जो पेयर बनेगा ये किस टाइप का होगा, इंट इंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। सो ये मेरा वेक्टर पेयर बन के रेडी है। चलिए नाम इसको दे दीजिए वी, ठीक है। अब हम लोग इसमें पूरे मैप में जो भी था ना उसको पुश कर देते हैं। सो ऑटो आई इन मैप एंड जस्ट पुश इट वी डॉट पुश बैक व्हाट, पूरा का पूरा आई हम लोग पुश कर देंगे। सो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक मैप बन गया और एक एरे बन गया। तो हम एरे कैसे दिखेगा वो दिखाता हूँ। एरे हम लोगों का दिखेगा ऐसा, एक पेयर रहेगा, पहला है 1, सो 1, 3, ये हो गया पहला पेयर। जो दूसरा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 2 बार है, और जो तीसरा पेयर बनेगा वो बनेगा 3, 1। तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी मैप का एरे। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट किस बेसिस पे होना चाहिए, सॉर्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि कितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो यहाँ पे जब सॉर्ट करेंगे ना तो वो भी इसी ऑर्डर में आएगा। क्यों क्यों आएगा इस ऑर्डर में, क्योंकि देखिए 3 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे आगे, 2 का फ्रीक्वेंसी उससे कम है, 1 का फ्रीक्वेंसी उससे कम है। सो ये हो गया एक केस। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अगर 2 आदमी सेम नंबर ऑफ टाइम्स विजिट करता है, मतलब अगर हम लोग 2 को भी है 3 डाल देते हैं, 3 बार आया है, और 3 भी 3 बार आया है, अगर कोई ऐसा एरे रहता हमारे पास तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग किसको किसको देते हम लोग। तो यहाँ पे बोला गया कि जिसका भी हायर डी आई डी है, जिसका भी आईडी नंबर ज्यादा है, हम लोग पहले उसको देंगे। तो यहाँ पर देंगे 3 को और 2 को, ना कि 1 और 2 को, समझे। तो जिस केस में हमारा नंबर ऑफ टाइम्स सेम आ जाए उस केस में हम लोग आईडी पे करेंगे। तो यहां पे आता है कस्टम सॉर्टिंग का कंसेप्ट। तो यहां पे जब हम लोग सॉर्ट करेंगे ना, यहां पे अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे वी डॉट बिगिन और वी डॉट एंड से, इससे हो जाना चाहिए सॉर्ट। तो ये सॉर्ट जो है हम लोगों का फर्स्ट बेसिस पे होगा, हम लोगों के सेकंड बेसिस पे नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट करो, और जिस केस में फ्रीक्वेंसी सेम है उस केस में आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करो। तो इसीलिए यहां पर आता है थर्ड पैरामीटर जो आता है कस्टम फंक्शन। अब ये कस्टम फंक्शन कहां लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टॉप पे। सो कस्टम फंक्शन जो होगा वो हम लोगों का स्टैटिक होगा, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसको चाहिए 2 वैल्यू, कौन कौन सा, एक हो गया x, एक हो गया y, क्योंकि 2 नंबर के बीच में ये करता है। तो दोनों का टाइप क्या था यहाँ पे देखिए पेयर इंट इंट है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग पेयर रखेंगे, ठीक है। सो पेयर इंट इंट के टाइप का होना चाहिए। पहला क्या है, पहला होगा x,
यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, इंट कॉमा इंट करना पड़ेगा। सो पहला हो गया x, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट y। सो ये दो नंबर है हमारे पास। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारा x डॉट सेकेंड ये हमारा लेस देन है y डॉट सेकेंड के। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न, हम लोग करेंगे रिटर्न फॉल्स, कि चलो आप सॉर्ट मत करो, ठीक है। एल्स इफ हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा x डॉट सेकेंड जो है वो क्या ग्रेटर है y डॉट सेकेंड के, y डॉट सेकेंड के। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। और अगर ये दोनों केस नहीं है, इसका मतलब क्या इक्वल के केस में आ गया, तो हम लोग सिंपली रिटर्न करेंगे फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या x डॉट फर्स्ट जो है, हम लोग एल्स कंडीशन में यहीं पे लगा देते हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन। सो y डॉट फर्स्ट के बेसिस पे ये करेगा, अगर ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आप चाहो तो इस तीन लाइन को दो लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वल टू का केस है ना, तो इक्वल टू के केस को ही हम लोग पहले लिख देते हैं और एल्स में हम लोग चेंज करते हैं। मतलब ये और किस तरह से लिखा जा सकता है, ये देख सकते हैं कि हम लोग कि क्या x डॉट सेकेंड जो है वो हमारा इक्वल इक्वल है y डॉट सेकेंड के। अगर ऐसा है तो यहां पर यहीं पे हम लोग रिटर्न कर देंगे ये वाला लाइन, x डॉट फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन y डॉट फर्स्ट, ठीक है। एल्स, सो ये एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स भी दिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस केस में नहीं हुआ तो सीधा रिटर्न ही होगा। तो यहाँ पे x डॉट सेकेंड के बेसिस पे हम लोग रिटर्न कर देंगे y डॉट सेकेंड। सो ये दो लाइन में लिखा गया हमारा कस्टम फंक्शन। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको दिखा दिया कि दोनों हमारे पास ऑप्शन है लिखने का। तो हम लोग क्या चेक करें कि अगर हमारा x डॉट सेकेंड और y डॉट सेकेंड सेम है, जैसे कि इस केस में है, देखिए 3 का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, x डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन y डॉट फर्स्ट है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग किसके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, सेकंड के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अब हमारा सॉर्ट होकर के आ गया। जब सॉर्ट होकर के आ गया तो ये अभी हम लोगों को कैसे दिखेगा, ये जो एरे है यहाँ पे ये दिखेगा अब हम लोगों को जस्ट ऑपोजिट। मतलब अभी यहाँ पे आ जाएगा 3,3, उसके बाद आ जाएगा मेरा 2,3 और उसके बाद आ जाएगा मेरा 1,3। तो ये हो गया आफ्टर सॉर्टिंग। जब आफ्टर सॉर्टिंग मिल गया, हम लोगों के पास के है ना कि कितने कितने को देना है, तो चलिए हम लोग अपना एक वेक्टर आंसर बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यही तो रिटर्न करना है ना एट लास्ट। अभी क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, यही तो बात है कि आपको के तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको केथ नंबर तक को ही रिटर्न करना है। तो बस आप क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक में हमारे जो भी v है ना उसको पुश कर दो। मतलब v के हम लोगों को क्या आईडी नंबर रिटर्न करना है ना 1 2, तो ये तो मेरा आई डॉट फर्स्ट में आना चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा v ऑफ आई डॉट फर्स्ट, इसको हम लोग पुश बैक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, हम लोगों को आईडी से मतलब है। और उसके बाद आप रिटर्न कर दो अपने आंसर को। ये था मेरा एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है। फ्रीक्वेंसी मैप बनाने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बनाता है, वो है आपका कस्टम सॉर्टिंग। ये कस्टम सॉर्टिंग कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और हमने अपना कस्टम फंक्शन एकदम टॉप पे लिखा स्टैटिक करके, और ये दो लाइन जो बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम लोग आईडी के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, नहीं तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल फॉर लूप लगाया और अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और करता हूँ कंपाइल एंड रन। सो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये हो गया कंप्लीट, लेट्स सबमिट इट। और यहाँ पर देखते हैं 210 टेस्ट केसेस हैं एंड एवरी केसेस पास्ड सक्सेसफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग। सो आज का जो क्वेश्चन है गैजेट ऑफ डोरालैंड, क्या है कि डोरेमोन डोरेमोन मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब मेरा ये सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर। अच्छा ठीक है बाय।